अकबरी लोटा। पाठ 14 हिंदी बसंत कक्षा 8। अकबरी लोटा। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। लाला छाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी की ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आँख सीखने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला छाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला छाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए तो रुपयों का कोई प्रबंध न हुआ, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खानोचित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर भाग निकलते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली, पैसे के विहीन। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें दफल फांसी न देगी, पर जरा सा हंस देगी। पर वह कैसे हंसती होगी? कल्पना मास से छाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र का आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध ना हो सका तो, इसी अधेड़ बुन में पड़े लाला छाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था तो खुद पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से। वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला छाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्लम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी को अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। अदब सम्मान करते थे, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पत्नी अपनी पत्नी का ना हुआ, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ, वह पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उसी समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पिया करो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला छाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम का एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के
झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास स्वर्गवास की स्थिति में चले जाना। कुछ हुआ भी ऐसे ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला छाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला छाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अधिकारी लोटे को भी देखकर लाला छाऊलाल ने फिर फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। सांगोपान स्नान कराने का होता है सिर से लेकर पैर तक गीला कर देना। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला छाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला छाऊलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात बहुत ज्यादा बड़ा शब्दकोश। इस समय पंडित बिरवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिरवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला छाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे पर वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी वह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, मुलजिम है, खतरनाक मुलजिम है। परमात्मा ने लाला छाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी इजाजत दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिरवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिरवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिरवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, इसे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला छाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे को आप 50 रुपए में क्यों ले रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरजहां से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से विजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवाजी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पे गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है।
इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 रुपए देता हूँ, 200 रुपए देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए का नोट लाला छाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में उनकी होड़ रहती है, मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से शाहजहां का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूल सका। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। एक बिलोल की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बस? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं सकते। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला छाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला छाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारी प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो नहीं थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे अफसोस अपने काम से काम है। अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं अपनी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटे इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिन कर सहेज लीजिए। रुपए अगर आप में हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहन कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला छाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटकर चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए का नोट ज्यों के त्यों रखकर उसने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। तो देखिए, इस कहानी के द्वारा हमने लाला छाऊलाल और बिलवासी जी की दोस्ती देखी, उनकी चालाकी देखी, और ऐसे समय में जब समय विपरीत होता है और आपको बहुत किसी चीज की जरूरत होती है, आपका विश्वास और आपका विवेक काम नहीं करता, उन्होंने अपनी चतुराई से, बिलवासी जी ने अपनी चतुराई से कैसे अपने दोस्त की मदद की, अपना भी कार्य सिद्ध किया और अपनी पत्नी की नजरों में भी वो सही बने रहे और अपने दोस्त को भी उनकी पत्नी की नजरों में सही बनाए रखा। इस प्रकार बहुत सुंदर कहानी हमने पढ़ी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।